हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने आसमा ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से एंजॉय किया होगा और आने वाली 18 मई 2020 यानी सोमवार से शुरू होने वाले ऑनलाइन पेरियोडिक टेस्ट फर्स्ट की स्कीम और गाइडलाइंस आप सभी को मिल चुकी होगी और आपने उसको अच्छे से पढ़ और समझ भी लिया होगा। आज मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल्स के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कि ऑनलाइन पेरियोडिक टेस्ट की गाइडलाइंस क्या हैं और स्टूडेंट अपनी आंसर शीट संबंधित अध्यापक को एक ही पीडीएफ फाइल में कैसे सेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम गाइडलाइंस को समझते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक गाइडलाइंस है का पीडीएफ है, मैं उसको यहाँ पर शो करने वाला हूँ। तो ये रहा आपका गाइडलाइंस का पीडीएफ। इसमें सभी गाइडलाइंस, वैसे तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर ये गाइडलाइंस सभी के पास सेंड की जा चुकी हैं। तो देखते हैं ये गाइडलाइंस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जो क्लास है उसका टाइमिंग है वो ये क्या है। ऊपर तो सिंपल है, ये आपको समझ आ ही जाएगा। इसमें जो क्लास दी है, फर्स्ट डे जो आपका एग्जाम होने वाला है, ये तो फर्स्ट डे आपका एग्जाम होने वाला है फिफ्थ क्लास का, और इसके साथ आपका ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ बी का भी एग्जाम होगा जिसका टाइमिंग होगा 10 AM टू 10:30 AM। इसी तरह नेक्स्ट डे फोर्थ और 11 का होगा एक साथ। नेक्स्ट डे थर्ड एंड 10th क्लास का एक साथ होने वाला है, और सेकंड एंड 9th क्लास का एक साथ होने वाला है, और फर्स्ट एंड 8th क्लास का एक साथ होने वाला है, एलकेजी और 7th क्लास का, और यूकेजी एंड 6th क्लास का एक साथ एग्जाम होने वाला है। तो ये पेयर में एग्जाम होंगे, इसमें इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइन है, स्टूडेंट मस्ट चेंज देयर व्हाट्सएप स्टेटस एज देयर नेम इज मैंडेटरी एंड हैव टू कम ऑनलाइन ऑन ग्रुप 10 मिनट बिफोर फॉर देयर अटेंडेंस। मींस कि स्टूडेंट्स को एग्जाम शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले ऑनलाइन आना होगा अटेंडेंस के लिए। नेक्स्ट, टीचर विल सेंड एग्जाम पेपर ऑन ग्रुप ऑन शेड्यूल टाइम। जो भी शेड्यूल टाइम आपको दिया है, मान लीजिए 10 बजे आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, तो ठीक 10 बजे टीचर आपको क्वेश्चन पेपर शेयर कर देंगे उस ग्रुप पर। नेक्स्ट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट टू बी सबमिटिंग देयर आंसर शीट विद इन 5 मिनट आफ्टर ओवर द एग्जाम टाइम। ऑन लेट रिसीविंग ऑफ आंसर शीट 5 marks will be deducted and marking will be strict। ये काफी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है आपके लिए कि स्टूडेंट ये देख लें कि एग्जाम ओवर होने के ठीक 5 मिनट तक, ये 5 मिनट या उससे पहले तक आप अपनी आंसर शीट को सेंड करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है या 5 मिनट के बाद आप आंसर शीट को सेंड करते हैं, तो या तो आपके 5 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, और उस डिडक्ट होने के साथ साथ आपकी मार्किंग स्ट्रिक्ट भी हो सकती है। तो इसमें आपका लॉस हो सकता है। तो विद इन अ टाइम आपको आंसर शीट सेंड करना जरूरी है। नेक्स्ट गाइडलाइन है, स्टूडेंट हैज टू सेंड देयर आंसर शीट ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट नंबर विच विल मेंशन एट द टॉप ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के टॉप पर एक व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, उसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी आंसर शीट को शेयर करना होगा। Student will mention their name, class, section, father's name at the top of each page on answer sheet, and this is compulsory for all students that you have to mention page number. As for an instance, you have 5 pages of answer sheet, then you will mention page number like 105, 205, 305, 405 and 505. So according to this guidelines, इस गाइडलाइन के अनुसार क्या है, ये गाइडलाइंस कह रही है कि आपके पास अगर 5 पेजेस हैं आंसर शीट के, तो उस पांचों के पांचों पेज पर आपका क्या लिखा होना चाहिए? नेम, क्लास, सेक्शन एंड फादर नेम। ओके, जैसे मान लीजिए आपका पहला पेज है, उस पर पेज नंबर कैसे देंगे? 105, और 105 के साथ आपको क्या लिखना है? नेम, क्लास, सेक्शन, फादर नेम हर एक पेज पर आपका होना चाहिए। सो कंफ्यूजन ये है कि जब स्टूडेंट अपनी आंसर शीट को शेयर करेगा,
तो उसके पास 5 पेज हैं, किसी के पास 6 पेज होंगे, किसी के पास ज्यादा पेज होंगे या किसी के पास कम पेज होंगे। तो इतने सारे पेजेस का वो स्क्रीन शॉट लेकर के उनको वो शेयर करेगा। तो यहां पर टाइम कंज्यूम होगा, हो सकता है 4-5 पेज अलग अलग टाइम पर जाएं, कि पहला पेज अभी चला जाए, दूसरा पेज थोड़ी देर बाद जाए, तीसरा पेज उसके भी थोड़ी देर बाद जाए। उस बीच जो है किसी दूसरे स्टूडेंट का जो है पेज जो है रिसीव हो जाए वहां पर। तो ये मिक्स हो सकता है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि आपके पास अगर 5 पेज हैं या 4 पेज हैं, उन 5 या 4 पेज को अलग अलग सेंड ना करके उसकी पहले एक पीडीएफ फाइल बना ली जाए, और पीडीएफ फाइल बनाने के बाद उसको एक साथ 5 पेज को हम सेंड। सो स्टूडेंट्स, अपनी आंसर शीट के मल्टीपल पेजेस की सिंगल पीडीएफ फाइल बनाने के लिए हमारे फ़ोन में हमें चाहिए कैम स्कैनर मोबाइल ऐप, जिसको हम इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको सिंपली क्या टाइप करना है, कैम स्कैनर। तो इस तरह से आपके कई सारे सजेशन आपके सामने आ जाएंगे, आप किसी भी एक सजेशन पे टच कर सकते हैं। ये मुझे अपडेट करने के लिए बोल रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले से ही अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर रखा है। आपके फ़ोन में अपडेट करने के लिए नहीं बोलेगा, आपको अपडेट की जगह इंस्टॉल बटन आपको मिलेगा, उस पर आपको टच करना है और आपका जो है कैम स्कैनर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा कुछ ही सेकंड में। ओके। तो इसके बाद मोबाइल स्क्रीन पर इसका जो आइकन है कुछ इस तरह से दिखाई देगा, CS नाम से। सिंपली आपको क्या करना है, अब इसको ओपन कर लेना है। हमने इसको ओपन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, आपका जो आंसर शीट का पहला पेज है उसको हमें स्कैन करना है। ठीक है, कैसे स्कैन करेंगे? ये जो कैमरा बटन है इस पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ये पहला पेज आपका स्कैन हो गया। क्रॉप करने के लिए बोल रहा है, आप इसको अनवांटेड एरिया जो है, अनवांटेड एजेस है जो आप नहीं चाहते हैं उसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक नेक्स्ट बटन है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ये आपका जो है पेज तैयार है, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसी के बाद अब हमारे पास दूसरा पेज है, तो दूसरे पेज को भी हम इसी तरह से, पहला पेज हमारे पास है, दूसरा पेज भी हम इस कैमरा बटन पर फिर से हम क्लिक करेंगे और ये हमारा दूसरा पेज इस तरह से स्कैन हो रहा है। दूसरा पेज हम इस तरह से स्कैन कर लेंगे। क्लियर? हमने दूसरा पेज स्कैन कर लिया, जो क्रॉपिंग करनी है कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड देन सेव। 2 पेज हमारे पास हो चुके हैं। इसके पास हमारे पास अब तीसरा पेज अगर आपको करना है तो फिर से हम कैमरा पे टच करेंगे और ये हमने तीसरा पेज स्कैन कर लिया। ओके, नेक्स्ट, और इसको भी हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने तीनों पेज अच्छी तरह से स्कैन कर लिए हैं। ठीक है, आपके पास 4 पेज हैं तो आप फिर से कैमरा पे क्लिक कीजिए, चौथे पेज को स्कैन कर लीजिए। 5 पेज हैं तो 5वें पेज को स्कैन कर लीजिए। इस तरह से आप आपके पास जितने पेज है सबको वन बाय वन, और सीरीज से जो आप पेज नंबर मेंशन किया होगा 101, 105, 102, 202, इस तरह से अगर करना है तो किया होगा आपने, तो उसी सीरीज में उसी सीक्वेंस में आपको स्कैन कर लेना है। अब ये आपको क्या करना है, 3 डॉट है इस पे आपको क्लिक करना है और ये रिनेम ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे सॉरी रिनेम ऑप्शन पे जाना है और यहाँ सिंपली अपना एक नाम दे देना है। जैसे मैंने नाम दिया सचिन। ओके, ओके, क्लास मैंने ले लिया इसका 10th और सेक्शन ले लिया ए। ठीक है, सचिन 10th है। इस तरह से आप पीडीएफ को नाम दे रहे हैं, आप किसी पेज को नाम नहीं दे रहे, आप पर्टिकुलर पेज को तो आपने मेंशन किया होगा उस पे नाम, रोल नंबर, सेक्शन, फादर्स नेम आपने पेज नंबर मेंशन किया होगा। ये जस्ट सिंपली जो आप पीडीएफ सेंड करेंगे उस पीडीएफ पर ये उसका नाम शो होगा, पीडीएफ का नाम है। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे, ये आपका देखिए सचिन 10th के नाम से आपकी पीडीएफ फाइल सेव हो गई। अब ये पीडीएफ नहीं बनी है, अब ये जेपीजी फॉर्मेट में है। इसको हमें पीडीएफ में कैसे बनाना है, ये पीडीएफ आइकन दिया है ऊपर, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये लीजिए, ये 3 पेज थे, अब पीडीएफ आपकी तैयार है। 4 पेज होते तो 4 पेजों की बन जाती, 5 होते तो 5 पेज की पीडीएफ आपकी तैयार हो जाती। इस तरह से हमने पीडीएफ तैयार कर ली। अब हमें शेयर करना है,
तो सिंपली आप यहीं से शेयर कर सकते हैं। शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, हमने शेयर बटन पे क्लिक किया, आपको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना है। इस तरह से आपके व्हाट्सएप जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। सिंपली जिस टीचर को आपको भेजना है उस टीचर का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा। आप जस्ट उसको क्लिक करके अपनी पीडीएफ फाइल को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा कि ऑनलाइन पेरियोडिक टेस्ट की स्कीम और उसकी गाइडलाइंस को समझा, और ये भी समझा कि स्टूडेंट अपने मल्टीपल पेजेस की सिंगल पीडीएफ फाइल को कैसे बनाए और अपने पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव टीचर को उसे कैसे सेंड करें। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को एक या दो दो बार कम से कम देखें, जल्दबाजी ना करें। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है बता सकते हैं, या मैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करूंगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको कोई दिक्कत आती है कि स्कैम स्कैनर को इंस्टॉल करने में या यूज़ करने में कोई दिक्कत आती है, तो उसके रिगार्डिंग जो क्वेरी है आप वहाँ पर मुझसे मालूम कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।